ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 110 है। दूसरे कांड के तीसरे अध्याय का चौथा ब्राह्मण प्रारंभ होना है। दो तीन चार, दो का अर्थ है दूसरा कांड, तीन का मतलब तीसरा अध्याय और चार का मतलब है चौथा ब्राह्मण। दो तीन चार। अग्निहोत्र का ही प्रसंग चल रहा है और जैसा कि आपको ज्ञात है कि अग्निहोत्र प्रारंभ होता है सायंकाल। तो सायंकाल अग्नि का उपस्थान करना होता है, अग्नि के समीप जाना होता है। तो अग्नि के उपस्थान को लेकर के, सायंकालीन अग्नि के उपस्थान को लेकर के, उसका उपस्थान किस प्रकार होता है और उस उपस्थान के समय में हमारे अंदर क्या भाव होता है, हमारे में कितनी अविद्या होती है, हम कैसे अपनी अविद्या से ग्रस्त होते हैं, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, एक आख्यान के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चौथे ब्राह्मण का पहला खंड प्रारंभ हो रहा है। अग्नोहा वै देवाः सर्वान् पशु निदधिरे। पृष्ठ संख्या जो है 476 पर आप देखें। अग्नोहा वै देवाः सर्वान् पशून् निदधिरे ये च ग्राम्या ये च अरण्या। तो कहते हैं देवाः, हा वै देवाः, निश्चित रूप से देवगण जो है, सर्वान् पशून्, सभी पशुओं को। और सभी पशु कौन से हैं? तो कह रहे हैं ये च ग्राम्याः, जो पालतू पशु होते हैं, जो ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिनका पालन पोषण हम लोग करते हैं, उनको ग्राम्य कहते हैं। और ये च अरण्य, जो जंगल में रहने वाले पशु होते हैं। तो देवों ने सर्वान् पशून्, सभी पशुओं को, चाहे वो ग्राम्य हो या अरण्य हो, उन सभी पशुओं को अग्नौ निदधिरे, अग्नि के पास उनको पहुंचा दिया, यानी अग्नि में डाल दिया, यानी अग्नि को सपुर्द कर दिया, अग्नि के अधिकार में उनको रख दिया है। विजयं वा उपप्रेष्यन्त, विजयं वा उपप्रेष्यन्त। तो विजयं वा उपप्रेष्यन्त मतलब विजय को प्राप्त करने के लिए। कामचारस्य वा कामाय, कामचारस्य वा कामाय। कामचारस्य का मतलब है स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की कामना के लिए, ऐसा कह सकते। कामचारस्य वा कामाय, स्वतंत्रता की कामना के लिए वो ऐसा वो कर रहे हैं। नो गोपिष्ठो गोपायद इति, नो गोपिष्ठो गोपायद इति, अयम नो गोपिष्ठो गोपायद इति। अयम, ये जो अग्नि है, नह हमारे लिए, गोपिष्ठ
गोपिष्ठा का अर्थ होता है सर्वाधिक रक्षा करने वाला। ये जो अग्नि है ये हमारा सर्वाधिक रक्षा करने वाला है, इसलिए गोपायत इसकी रक्षा करेगा, यानी हमारी रक्षा करेगा या गायों की रक्षा करेगा, ऐसा मान करके उन्होंने गायों को, या यूँ कहिएगा गायों को ना कह करके इन पशुओं को अग्नि के सुपुर्द कर दिया, यानी अग्नि की सुरक्षा में उनको रख दिया, ऐसा भी आप कह सकते। ये अग्नि के पास रख दिया, ऐसा भी आप कह सकते हो। जी स्पष्ट हो रहा है जी। आगे बढ़ता हूं जी मैं। तान उ ह अग्निर्निचक में, तान उ ह अग्निर्निचक में तै संगृह्य रात्रिं प्रविवेश पुनरेम इति देवा एतद् अग्निं तिरोभूतम् तेह विदांचक्रु। ये तो लंबा हो रहा है, तो कहते हैं तान उ ह अग्निर्निचक में, तो तान ह अग्निर्निचक में, निचक में का अर्थ होता है कि उनके प्रति, यानी पशुओं के प्रति अग्नि को जो है, तान ह अग्नि निचक में, उन पशुओं के प्रति अग्नि के अंदर एक प्रकार का लोभ सा प्राप्त हो गया। यानी लोभ सा का मतलब इतनी पशु संपदा अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो एक प्रकार से लोभ सा आ जाता है। तो कहते हैं तान हु ह अग्नि निचक में, अग्नि को उन पशुओं पर जो है एक प्रकार से लोभ आ गया। तै संगृह्य रात्रिम प्रविवेश, तै संगृह्य उन सभी पशुओं को लेकर के उस अग्नि ने रात्रिम प्रविवेश, और रात्रि के अंदर प्रविष्ट हो गई। तो पुनः एम इति देवा एतत् अग्निम तिरोभूतम्, पुनः एम, देवों ने विचार किया पुनः एम, चलो दोबारा लौट के आते हैं। पुनः एम इति देवा, देवों ने ये विचार किया पुनः एम, अर्थात हम दोबारा लौट के आए। एतद् अग्निम तिरोभूतम, वो जो अग्नि जो है रात्रि के अंदर छिप गई, उसको दोबारा लौट के लाना है, यानी दोबारा उसको वापस लाना है। इसलिए तेह विदांचक्रुः, उन्होंने उसको जान लिया कि ये तो अग्नि तो रात्रि में प्रविष्ट हो गई, इसको दोबारा लौटा करके लाना चाहिए। जहाँ ये अग्नि छिप गई है उसको दोबारा लौटा कर लाना है, ऐसा देवों ने विचार किया। इह वै प्राविशत, इह वै प्राविशत, वो तो यहाँ प्रविष्ट हो गई। कहाँ? रात्रिम वै प्राविक्षत, ये तो रात्रि में जाकर के छिप गया है ये। तम एतत् प्रत्यायत्याम रात्रो सायं उपतिष्ठन्त, तम एतत् प्रत्यायत्याम, एक प्रकार से प्रत्यायत्याम, उसको लौटा कर के लाने के लिए, रात्रो सायं उपतिष्ठन्ता, रात्रि के अंदर उसके समीप उपस्थित हो गए देवगण, देवगण उसके समीप जो है उपस्थित हो गए। देही न पशून पुनर् न पशून देही थी, तुम तो हमारे पशुओं को लेकर के छुप गए हो, हमारे पशुओं को हमको वापस दे दो। देही न पशून पुनः न पशून देही थी, तेभ्यो अग्नि पशून पुनरददात, और दोबारा वो अग्नि जो है उन पशुओं को पुनर्वापस लौटा लिया, एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं।
यही इसका तात्पर्य है जी। तो ये अब ये अलंकार से क्या कहना चाहते हैं इतना ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, मतलब इस तरह का बोल करके क्या कहना चाहते हैं, इसका भाव क्या है, ये अभी पूरा स्पष्ट नहीं। दूसरे भाष्यकारों ने जो इसका भाव लिखा है वो मेरे को समझ में नहीं आया है, पर शाब्दिक अर्थ यही है कि दोबारा उन पशुओं को लौटा लिया है देवों ने। अब दोबारा लौटा लिया तो इसका ये भी तात्पर्य ले सकते हैं, जब रात्रि आती है तो पशु जो है एक प्रकार से जो अपने अपने निवास स्थानों को पहुंच जाते हैं, रात्रि में चले जाते हैं, और जब सुबह होता है तो दोबारा लौटा करके देव लोगों ने वापस उनको ले लिया, ऐसा इसका अर्थ ले सकते हैं। रात्रि हो जाती है तो वो अपने अपने घोंसले पे, घोंसला का मतलब है जहाँ भी उनको रहना होता है उनका निवास स्थान, वहाँ पर पहुँच जाते हैं, रात्रि में प्रविष्ट हो जाते हैं एक प्रकार से। जब प्रातःकाल होता है तो वापस रात्रि से लौट करके वापस अपने खाने पीने के उसमें लग जाते हैं, ऐसा इसका अभिप्राय कुछ समझ में आ रहा है मेरे को। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी मैं, इससे ज़्यादा कुछ इसका अभिप्राय समझ में नहीं आ रहा है। तीसरा खंड है तस्मै कम अग्नि उपतिष्ठेता। तस्मै कम अग्नि उपतिष्ठेता, यहाँ कम शब्द तो वैसे अव्यय है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से ऐसा अर्थ लेगा तस्मै, इसलिए कम अग्नि उपतिष्ठेता। गारपत्य और आहवनी दो अग्नि हैं, अग्नि द्विवचन में है, अग्नि उपतिष्ठेता, तो तस्मै उसके लिए, उस अग्नि के लिए, यानी अग्नि की उपासना के लिए दोनों अग्नियाँ, गारपत्य और आवनी, ये दोनों अग्नियाँ जो है उन अग्नियों का उपतिष्ठेता, उनका सेवन करना चाहिए यजमान को। अग्नि वै दातारो, अग्नि वै दातारो, क्योंकि ये जो आवनी और गारपत्य अग्नि है एक प्रकार से ये दाता हैं, हमें बहुत कुछ देने वाले हैं। तौ एव एतद याचते, इसलिए गारपत्य और आवनी इन दोनों से ही यजमान याचते, याचना करता है, अपने भविष्य की याचना करता है, अपने स्वर्ग की याचना करता है, उन्हीं से याचना करता है। सायं उपतिष्ठेता, सायं उपतिष्ठेता यानी सायंकाल जो है इन अग्नियों के पास यजमान को जाकर के उपस्थित होना चाहिए, इन अग्नियों के समीप जाकर के बैठना चाहिए। अर्थात सायंकाल होते ही इन अग्नियों के पास जाकर के इन अग्नियों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात अग्निहोत्र करना चाहिए व्यक्ति को। तो कहते हैं सायं ही देव उपातिष्ठन्ता, क्योंकि सायंकाल जो है देवगण जो है इस अग्नि की सेवा करते हैं। जैसे देवगण सायंकाल इस अग्नि की सेवा करते हैं, तो ऐसा ही यजमान को इन अग्नियों की सेवा करनी चाहिए। दत्तोह एव अस्मै एतौ पशून् य एवं विद्वान् उपतिष्ठते। दत्तोह एव अस्मै एतौ पशून्, इस यजमान के लिए निश्चित रूप से अग्नि जो है वो पशुओं को देने वाला होता है। अर्थात जो अग्नि के समीप जाकर के सायंकाल यजमान बैठता है तो निश्चित रूप से उस यजमान के लिए यही अग्नियाँ ग्राम्य पशु और आरण्य पशु ये दोनों प्रदान करता है। यह एवं विद्वान उपतिष्ठते, जो कोई विद्वान जो है अग्नि के पास में जाकर के सायंकाल जाकर के अग्नियों के पास में उपस्थित होता है, उनके समीप बैठता है और निरंतर हर सायंकाल जाकर के सेवन करता है, क्योंकि सायंकाल से ही उसका
व्यवहार प्रारंभ होता है यजमान का। सायं से ही उसका एक प्रकार से, जिसको आप बोलते हैं दिन प्रारंभ हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं, तो यजमान का जो दिन है वो सायंकाल से प्रारंभ होता है। और अक्सर हम लोग भी जब बोलते हैं प्रवचनों में, या कई बार व्यक्तिगत रूप से, क्या करे जी बेटा उठता नहीं है, देर तक सोता रहता है जी, ये उठते ही नहीं सुबह, तो हम कहते हैं उनको, कैसे उठेगा वो, उठ ही नहीं सकता, रात को देर से सो रहा है, तो अब उठेगा कैसे, नींद तो पूरी करेगा कहीं ना कहीं से। अगर उनको सुबह जल्दी उठाना चाहते हो तो सायंकाल उसको जल्दी सुलाओ। तो जो यजमान सायंकाल अग्नियों के पास जाता है, निश्चित रूप से वो अग्नि उस यजमान के लिए पशुओं को देता है, ऐसा इसका तात्पर्य है इस तीसरे खंड का। हाँ जी, चंद्र जी। हाँ जी, नमस्कार स्वामी जी। जी जी, मैं पूछ रही थी कि आपने बीच में बोला था कि जब हम शाम को अग्निहोत्र करते हैं तो इसके बाद में भोजन नहीं करते हैं, कुछ लेना नहीं चाहिए क्योंकि हमने देवों को निमंत्रित किया है। तो वो उसके लिए ही था या फिर इस यज्ञ के लिए भी था, आहुति देने के लिए भी था? फिर बताइए, मैंने क्या कहा था? नहीं, मतलब जैसे कि हम शाम को आहुति देखते हैं, शाम को अग्निहोत्र करते हैं, तो हमारे जो देव हैं वो शाम को ही आमंत्रित हो जाते हैं, वो शाम को रहते हैं, तो हमें फिर भोजन आदि नहीं करना चाहिए, जो भी कुछ लेते हैं, मतलब उपवास करना चाहिए। तो इसमें भी उपवास करते हैं या पहले बोला था उस यज्ञ में ही? नहीं, जो मैंने ये जो बात बताई है, किस प्रसंग में बात बताई? वो दूसरा हवि था, दूसरा यज्ञ था। नहीं, वो क्या प्रसंग था वो आपको बताना होगा ना, वो बताओगे तो ये मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब मुझे याद नहीं रहा। तो आप याद नहीं है तो अधूरा प्रश्न आप करोगे तो मेरा उत्तर किस समझ में आएगा फिर आपको पूरा? वो काफी टाइम हो गया उसको, मतलब बड़ा यज्ञ था वो। नहीं, यज्ञ के वो काफ़ी टाइम हो गया था, वो समझ रहा हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो याद रख, आधा याद नहीं रखना चाहिए ना। जब याद रखा आपने, अच्छी बात है, तो उसको पूरा याद रखना चाहिए। वो अग्न्याधान की बात होती है, जिस समय अग्नि की स्थापना की जाती है उस प्रसंग में वो बात कही थी। और जब अग्नि की स्थापना हो जाती है उसके बाद में तो सायंकाल अग्निहोत्र करने के बाद ही भोजन करता है व्यक्ति। रोज करेगा भोजन, तो करना ही है, ये तो रूटीन का है ना। वो तो अग्न्याधान, जब अग्नि की स्थापना पहली बार करता है उस समय की वो चर्चा थी, रोज की चर्चा नहीं थी वो जो आप बोल रहे हो। जी जी जी, ठीक ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। चौथा खंड है, अतः यस्मान् न उपतिष्ठेत उभयेह वा इदम् अग्रे सह आसु देवाश्च मनुष्याश्च। तो कहते हैं चौथे खंड में स्पष्ट किया जा रहा है, अतः यस्मात् न उपतिष्ठेत। तीसरे खंड में बताया था कि सायंकाल यजमान को अग्नियों के पास उपस्थित होना चाहिए। चौथे खंड में कहा जा रहा है, अतः यस्मात् न उपतिष्ठेत, यदि किसी कारण से यजमान सायंकाल उपस्थित ही नहीं होता है, अग्नियों के पास बैठता ही नहीं है। उभयेह वा इदम् अग्रे सह आसु देवाश्च मनुष्याश्च। दोनों ही, पहले उभये का मतलब है दोनों, इदम अग्रे ये बात सुनिश्चित है पहले दोनों एक साथ ही रहते थे। कौन एक साथ रहते थे? देवाश्च मनुष्याश्च, देव और मनुष्य जो है सब मिलकर के रहते थे पहले। आज नहीं रहते मिलकर के, आज लड़ाई झगड़ा करते रहते। पहले तो सब मिलकर के रहते थे। आदि सृष्टि में आप देखो, देव और मनुष्य सब मिलकर के रहते थे। आज ही नहीं मिलके रहते हैं, आज लड़ाई करते हैं, स्वार्थ बढ़ गए आज लोगों में। तो कह रहे हैं उभये वा इदम अग्रे सह आसु, ये दोनों एक साथ रहते थे। कौन ये दोनों? तो कहते हैं
देवाश्च मनुष्याश्च, देव और मनुष्य ये दोनों साथ में ही रहते थे, एक साथ मिलकर के रहते थे। कहते हैं तद यद ह स्म मनुष्याणां न भवति तद ह स्म देवान याचन्ति। तो कहते हैं तद यद ह स्म मनुष्याणां न भवति, जो मनुष्यों के पास नहीं होता था या जो मनुष्यों के पास नहीं होता है, तद ह स्म देवान याचन्ते, और जो मनुष्यों के पास नहीं था और देवों के पास तो होता ही है, तो जो मनुष्यों के पास नहीं था वो देवों के पास होता था, इसलिए देवों से वो मांगते थे। देवान याचन्ते, देवों से वो याचना करते थे, देवों से मांगते थे। इदं वै नो न अस्ति इदं नो अस्तु इति। इदं वै नो न अस्ति, ये चीज़ हमारे पास नहीं है, अमुक चीज़ हमारे पास नहीं है, और ये चीज़ नो अस्तु, और ये चीज़ हमारे पास होना चाहिए जो कि आप लोगों के पास है। ये चीज़ हमारे पास में नहीं है और जो आपके पास है तो हमारे पास भी होना चाहिए, तभी तो हम सुखी रहेंगे। ते तस्या एव याञ्चायै द्वेषेन देवा तिरोभूता। तो कहते हैं ते तस्याह एव याञ्चै द्वेषेन देवा तिरोभूता। जब वो मनुष्यों ने जिस वस्तु की याचना की है और दे दिया मान लीजिएगा मनुष्यों को, फिर वो खा पी करके समाप्त करते हैं, फिर उसका दुरुपयोग करते हैं, फिर जा कर के मांगते हैं। तो ये तो बार बार मांगते हैं, तो देव लोग क्या करेंगे? वो तिरोभूता, देवा द्वेषेन तिरोभूता, देव लोग जो है द्वेष से युक्त होकर के तिरोभूत हो गए, अर्थात उनसे छिपने लगे। हाँ जी, जो मांगने वाला बार बार आता है तो आप क्या करते हैं जी? अरे ये मांगने वाला आया, आप छिप जाते हो, यही तो करते हैं। तो देव लोग भी छिपने लगे, वो परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। तो कहते हैं नेद हीनसानि नेद द्वेष्यो असानि इति। नेद इनसानि, नेद इनसानि अर्थात उन लोगों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए, ऐसा इसका तात्पर्य है। मतलब हम मांग रहे हैं, मांगने वाले मांगने के लिए बार बार जा रहे हैं, तो कब तक देंगे? तो देव लोग छिपने का प्रयास किया, छिपने लगे, और जब वो छिपने लगे तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए? देवों के पास नहीं जाना चाहिए, फिर जाएंगे तो फिर हिंसा हो जाएगी। नेद हिंसानी, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हिंसा हो जाएगी और द्वेष करने लगे, क्योंकि देव तो छिपने लगे तो फिर देते नहीं। अथवा आजकल अरे मेरे पास बिल्कुल नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, ऐसा हुआ, अब झूठ पे झूठ बोल करके मना करते रहते हैं। नहीं जी, मेरे पास पैसा था लेकिन अभी ये समस्या हो गई थी, वो हो गया था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ लगा दिया, ये लगा दिया, सब पैसे डूब रहा है, या जो भी कोई ना कोई ऐसा रीज़न दे करके वो पिंडा छुड़ाते रहते हैं, और फिर वो हिंसा करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं, बहुत कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे घर के सामने बिना घर वाला रहता है, मान लीजिएगा हमारे घर के सामने बिना घर वाला रहता है, और रोज़ हमको देखता है, हम घरों में रहते हैं, और एक दिन हमको वो दुख देना शुरू कर देगा, तो कम से कम एक एक ईंट तो दे देते हैं हम लोग, उसका भी एक कमरा बन जाएगा। एक एक ईंट दे देंगे तो उसका भी एक कमरा तो बन ही जाएगा। अब एक ईंट देने की स्थिति में हम नहीं रहते, छिपने लगते उनसे, द्वेष करने लगते उनसे। बड़ी विडंबना है आज दुनिया में। हाँ जी, आचार्य शैलेंद्र जी को क्या कहना है?
स्वामी जी, ये जो मनुष्य और देव का प्रसंग साथ रहते थे, तो यह मनुष्य से इतर देव लोग हैं जो पौराणिक ग्रंथों में कल्पना किया गया, ऐसा कोई देव? नहीं, जब देव और मनुष्य एक साथ रहते थे इसका मतलब वो देवगण कौन हो सकते हैं, आप ही बताओ। किसी भी तो दृष्टि मनुष्य ही होंगे ऐसा? हाँ, तो मनुष्यों में देव भी होते हैं और साधारण मनुष्य भी होते हैं, वही है विद्वान और सामान्य जन। तो वो एक साथ रह सकते, इसमें विशेषता क्या है? अच्छा, विशेषता क्या है? विशेषता तो बहुत है जी। एक साथ रहते थे का मतलब है एक ही सोसाइटी में रहते हैं, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, उनकी वो सेवा करते थे, उनकी ये सेवा करते थे, आदान प्रदान होता था। ये मानवीय गुण हो गया, ये होना ही चाहिए, अनिवार्य नियम है। तो आज नहीं होते हैं ना, आप क्या करें, आप नहीं होते हैं, मन से नहीं होते हैं लोग, शरीर से भले दिखाई देते हैं एक साथ होते हुए, लेकिन मन से नहीं होते हैं। द्वेष विद्वान सामान्य जनों के साथ नहीं रह सकते, आज नहीं रह सकते का मतलब नहीं रह सकते, अविद्या ज़्यादा प्रचंड स्वरूप में प्रयोग होता है आजकल, तो कैसे रहेगा व्यक्ति। मानवीयता है, होना चाहिए, लेकिन होते नहीं ना। चाहिए तो बहुत कुछ है लेकिन होता नहीं, हम क्या कर सकते उसमें। जी स्वामी जी, मेरा तो प्रश्न समाधान हो गया। जी जी जी। तो आगे बढ़ता हूँ जी। 5वां खंड है, अतः यस्माद् उपैव तिष्ठेत। अब दूसरा एक पक्ष दिखा रहे हैं, अतः यस्माद् उपैव तिष्ठेत, यस्माद् एव उपतिष्ठेत। यदि किसी कारण से हम सायंकाल अग्नि के पास उपतिष्ठेत, हम उसका सेवन करते हैं, अग्नि का सेवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके पास विराजमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, उस बात को लेकर के कह रहे हैं, अतः यस्माद् उप एव तिष्ठेत। यदि हम अग्नि के समीप उपस्थित होते हैं, वहाँ रहते हैं, इसका मतलब अग्निहोत्र करते हैं सायंकाल। यज्जो वै देवानाम आशीः यजमानस्य, यज्जो वै देवानाम आशीः यजमानस्य। यजमान को एक प्रकार से, यजमान के लिए देवों का वो आशीर्वाद होता है यज्ञ। यज्जो वै देवानाम, देवों का, आशीः यज्ञः, देवों का वो आशीर्वाद होता है। किसके लिए? यजमानस्य, यजमान के लिए। तद्वै एष एव यज्ञो यद आहु, इसलिए इसको वास्तव में यज्ञ के रूप में कहा जाता है। यद आहुति आशी एव यजमानस्य, अग्निहोत्र की जो आहुतियाँ हैं, यद आहुति आशी एव यजमानस्य, यजमान के लिए वो जो आहुति है वो एक प्रकार से आशीर्वाद जैसा है, और वो आशीर्वाद जैसा है और वो यज्ञ स्वरूप होता है वो आहुति। तद यद देवा तद यद एव अस्य अत्र तदेव एतद उपदिष्टमाना कुरुते तस्मात् उपैव तिष्ठेत। तो कहते हैं वो जो यज्ञ है वो उपदिष्टमाना, तद एव अस्य यत्र तदेव एतद उपदिष्टमाना। उपदिष्टमाना का मतलब है अग्नि उपस्थान करता हुआ, यानी अग्नि के समीप रोज सायंकाल बैठ करके उपदिष्टमानः कुरुते, वो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है। तस्मात् उप एव तिष्ठेत, इसलिए व्यक्ति को, यजमान को अग्नि के समीप सायंकाल उपस्थित होना ही चाहिए। और रोज जब उपस्थित होकर के उपदिष्टमाना कुरुते, वो अग्निहोत्र करता रहता है, तो अग्निहोत्र करता हुआ वो अग्निहोत्र में जो आहुति देता है, वो आहुति एक प्रकार से यजमान की आशीर्वाद स्वरूप होता है, अर्थात उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो आहुतियाँ ही उसको आशीर्वाद देने वाली होती हैं, ये इसका अभिप्राय है।
हाँ जी, अगला छठा खंड है जी। अथ यस्मान् न उपतिष्ठेत, अथ यस्मान् न उपतिष्ठेत, यजमान को अग्नि के समीप उपस्थित होना चाहिए, लेकिन जिस किसी भी कारण हो, यस्मात् न उपतिष्ठेत, जिस किसी भी कारण से न उपतिष्ठेत, बैठता नहीं, उपस्थित नहीं होता है, मतलब अग्नि उपस्थान के विरुद्ध काम करता है मान लीजिए, तो कहते हैं यो वै ब्राह्मणम वाशम समानो अनुचरति। यो वै ब्राह्मणम वाशम समानो अनुचरति। वाशम आशन समान है क्या? ब्राह्मणम व आशन समानो अनुचरति, ऐसा है। यो वै ब्राह्मणम व आशन समानो अनुचरति, ये इसको थोड़ा मिला के रखना है जी। वाशम अलग करके फिर समानो अनुचरति, ऐसा थोड़ा दूर दूर है ना, इसको मिला के रखना। ब्राह्मणम व आशन समानो, आशन समानो शब्द है जी। यो वै ब्राह्मणम आशन समानो अनुचरति, जो कोई व्यक्ति ब्राह्मण की प्रशंसा करता हुआ उनके पीछे पीछे अनुसरण करता है। अनुचरति का मतलब है ब्राह्मण के पीछे पीछे चलता है। जो कोई भी व्यक्ति ब्राह्मणम आशन समानो अनुचरति, जो कोई यजमान है या कोई भी मनुष्य ब्राह्मण की प्रशंसा करता हुआ, उनका सम्मान करता हुआ, उनके पीछे पीछे अनुसरण करता है, ऐसा कहना चाहिए। क्षत्रियम व अयम में दास्यति, कहते हैं क्षत्रियम व अथवा क्षत्रिय के पीछे पीछे भी अयम में दास्यति, ये क्षत्रिय जो है मेरे को कुछ देगा ऐसा मान करके उसका अनुसरण करता है। अयम में गृहान करिष्यति थी, क्योंकि क्षत्रिय तो एक प्रकार से राजा होता है जी। अयम में दास्यति, ये क्षत्रिय जो है मेरे लिए कुछ देता है, ये राजा जो है मेरे कुछ उपहार कह सकते हो, दक्षिणा कह सकते हो, ये दास्यति देगा ऐसा मान करके वो ब्राह्मण चलता है। तो अयम में गृहान करिष्यति थी, और ये जो क्षत्रिय है ये हमारे लिए घर बना करके देगा, हमारे लिए रहने के लिए कुछ स्थान देगा, रहने के लिए निवास देगा, ऐसा सोचता है। यो वै तम वाद्येन वा कर्मणा वा अभिरिराधयिष्यति, तो कहते हैं कहा जा रहा है यो वै तम वाद्येन वा कर्मणा वा, वाद्य के माध्यम से, वाद्य से यहाँ पर हम कोई वाद्य यंत्र भी ले सकते हैं और वाणी भी ले सकते हैं। तो वाद्येन का मतलब है अपनी उत्तम वाणी से, ब्राह्मण जो है अपनी उत्तम वाणी का प्रयोग करते हुए और अपने श्रेष्ठ कर्म को करते हुए अभिरिराधयिष्यति, प्रसन्न करना चाहता है। क्योंकि क्षत्रिय को प्रसन्न करना है, क्षत्रिय को प्रसन्न करना है तो एक तो वाणी है ब्राह्मण के पास, उत्तम वाणी है, वेद मंत्र है उसके पास, वेद है, तो उत्तम वाणी के माध्यम से, अथवा कोई ऐसा कर्म करता है, कोई श्रेष्ठ कर्म करता है, उस श्रेष्ठ कर्म के द्वारा उस क्षत्रिय को जो है प्रसन्न करना चाहता है। तो ऐसा करने पर ही कहते हैं तस्मै वैसा देयम मन्यते, तो ऐसा करने वाले के लिए ही वो क्षत्रिय जो है देने योग्य समझता है। क्योंकि कोई भी मांगने लगे, सबको देने लगे राजा, तो फिर राजकोष ही समाप्त हो जाएगा जी, क्योंकि मांगने वाले तो बहुत आएंगे।
तो कह रहे हैं तस्मै वै स देयम मन्यते, ऐसे व्यक्ति के लिए देने योग्य क्षत्रिय समझता है, मानता है। तो फिर कहा जा रहा है अथ य आह किम्नु त्वं ममासि, अथ यह आह, और जो ये कहता है किम्नु त्वं मम असि, कौन तुम मेरे हो। तुम मेरे लिए कौन हो, अर्थात क्षत्रिय से ब्राह्मण कह रहा है एक प्रकार से। अथ आह किम्नु त्वं मम असि, तुम मेरे लिए कौन हो, यो मे न ददासी, जो कि तुम आप दे नहीं रहे हो। तुम मेरे लिए कौन हो जो दे नहीं रहे हो। देना चाहिए ना क्षत्रिय को, ब्राह्मण को। अगर तुम दे ही नहीं रहे हो तो तुम मेरे लिए कौन हो, कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्षत्रिय का काम होता है रक्षा करना, पालन करना है, और ब्राह्मण की रक्षा करना, ब्राह्मण का पालन करना एक क्षत्रिय का धर्म है। और तुम नहीं दोगे तो तुम कौन हो मेरे लिए जो नहीं दे रहे हो, तुमको देना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय से कहना चाह रहा है। ईश्वरा एनम द्वेष्टः, ईश्वरा एनम द्वेष्टः, तो ईश्वर का मतलब स्वामी। क्षत्रिय जो है संपत्तियों का स्वामी होता है, वो ईश्वर है। एनम द्वेष्टा, और वो ब्राह्मण के साथ द्वेष करता है। तो ईश्वरो निर्वेदम गंतो हो, ईश्वरा निर्वेदम गंता, अर्थात जो राजा रूपी जो स्वामी है, ईश्वर है, वो निर्वेदम गंता, अप्रसन्नता को प्राप्त होगा। तस्मात् न उपतिष्ठेता, तस्मात् न उपतिष्ठेता, इसलिए अग्नि उपस्थान नहीं करना चाहिए। अग्नि का उपस्थान तब करना चाहिए जब क्षत्रिय उस ब्राह्मण को कुछ देना चाहिए, और क्षत्रिय ब्राह्मण को कुछ नहीं देगा तो फिर वो अग्नि का उपस्थान भी ब्राह्मण नहीं कर पाएगा। एतद इत्तु एव एष एतम याचते यद इंधे, एतद इत्वा, एतद इत्वा एव एष एतम याचते, ऐसा है। अगर एतद इत्वा, ऐसा ही अग्नि के समीप जा कर के निश्चित रूप से वो यजमान या ब्राह्मण जो है उस क्षत्रिय से मांगता है। कैसे? यदि इंधे, जो अग्न्याधान करता है, यानी अग्नि प्रज्वलित करके ही वो मांगना चाहिए। यद जुहोति तस्मात् न उपतिष्ठेता, और जब वो अग्नि ही, जब वो एक प्रकार से ब्राह्मण को वो क्षत्रिय देता नहीं है, ना तो वो प्रज्वलित करता है एक प्रकार से, और ना आहुति देता है, और ना ही वो उस अग्नि के समीप ब्राह्मण उपस्थित होता है। दूसरे अर्थ में यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है कि यजमान ब्राह्मण को, यानी यहाँ ऋत्विक को ध्यान में रख करके बोल सकते, यजमान ना लेकर के, जो ऋत्विक रूपी ब्राह्मण हैं वो उसी यजमान क्षत्रिय के अग्नि के समीप उपस्थित होता है जो क्षत्रिय उसको देता है, और जो नहीं देता है तो उसके लिए वह ना तो अग्नि प्रज्वलित करता है, ना आहुति देता है, और न ही उसके समीप उपस्थित होता है। इसका तात्पर्य लेना चाहिए। दूसरे भाष्यकार ने इसका एक सार के रूप में लिखा है। भाव ये है कि मनुष्य इस प्रकार याचनाशील होकर कहीं आलसी तथा परावलंबी ना हो जाए, अपने गौरव को बिल्कुल भूल ही ना जावे,
इसलिए प्रार्थना उपासना आदि उपस्थान करना ठीक नहीं। इसका अभिप्राय वो लिखते हैं, यदि अग्नि का उपस्थान न करते हुए, अर्थात अग्नि प्रज्वलित न करते हुए सायंकाल अग्नि के समीप बिना बैठे, अग्नि प्रज्वलित किए बिना, आहुति दिए बिना यदि केवल याचना ही करता रहे व्यक्ति, तो आलसी और दूसरों के आश्रय से जीने वाला माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रार्थना, ऐसी याचना नहीं करनी चाहिए, ऐसे इसका तात्पर्य वो ले रहे हैं। यानी याचना प्रार्थना तभी करनी चाहिए जब पुरुषार्थ करता है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा है, याचना तभी सफल होता है, ये सफल होती है, प्रार्थना तब सफल होती है जब व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करके मांगता है। बिना पुरुषार्थ के कितना ही मांगता रहे, फिर वो कभी भी कुछ मिलेगा नहीं। ये इसका तात्पर्य स्वामी जी का आप सब भी जानते हैं। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी, ये याचते या गिनते माने क्या हुआ? याचते या गिनते ने उसको पदच्छेद करेंगे ना जी, पदच्छेद करेंगे तो उसका अर्थ ये होगा, याचते का मतलब है मांगना होता है जी। यद को अलग कर दो, इंधे का मतलब है प्रज्वलित करना। अच्छा। इंधे का मतलब है प्रज्वलित करता है, या प्रज्वलित कर, यानी अग्नि को उद्बुद्ध करने को इंधे कहते हैं जी। धन्यवाद। सातवां खंड देखिएगा। अथ यस्माद् उपैव तिष्ठेत उत वै याचन् दातारं लभते एव उतो भर्ता भार्यां नानुबुध्यते स यदेव आहा भार्यो वै ते अस्मि बिभ्रीहि मा इति अथ एनं वेद अथ एनं भार्यां मन्यते तस्माद् उपैव तिष्ठेत इदम इत्तु समस्तं यस्माद् उपतिष्ठेत। ये पूरा मैंने पढ़ा है। तो कहते हैं अथ यस्माद् उपैव तिष्ठेत, अथ यस्माद् उपैव तिष्ठेत, अर्थात जिस कारण से वो अग्नि के समीप उपस्थित होता है, जिस कारण से वो ऋत्विक या यजमान अग्नि के समीप उपस्थान करता है, उपस्थित होता है। फिर कहा है उत वै याचन दातारम लभते, उत वै याचन और दातारम याचन, ऐसा कह सकते, और उत और दातारम याचन, देने वाले से मांगता हुआ, मांग करके, या मांगने वाला मांगता हुआ दाता से, और जो भी देता हो दाता देने वाला, और लभते, और वो कुछ प्राप्त कर लेता है। एव उत भर्ता भार्यां नानुबुध्यते, भर्ता, भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाले को भर्ता कहते हैं। जो लोक में, जो रूढ़ी अर्थ में भी जिसको भर्ता कहते हैं, वो भर्ता को भर्ता इसलिए कहते हैं क्योंकि भरण पोषण करने वाला होता है। तो जो भी भरण पोषण करने वाला होता है वो भर्ता होता है। तो भर्ता जो भरण पोषण करने वाला है, भार्यम, भार्यम का मतलब है जो भरण पोषण करने वाले व्यक्ति को न अनुबुध्यते, नहीं जानता है। उत भर्ता भार्यम न अनुबुध्यते, यदि भरण पोषण करने वाला भरण पोषण करने योग्य व्यक्ति को न अनुबुध्यते, नहीं जानता है। स यदेव आहा, वो जो कुछ भी कहता है, भार्यो वै ते अस्मि बिभ्रीहि,
मैं तुम्हारा भार्य हूँ, अर्थात तुम्हारे द्वारा भरण पोषण करने योग्य हूँ। ते बिब्रीहि अस्मि, तुम्हारे द्वारा मैं पालन करने योग्य हूँ, ऐसा वो कहता है। तो कहते हैं माँ इति अथ एनम वेद, मुझको इस प्रकार भरण पोषण करना चाहिए, ऐसा जो कोई व्यक्ति वेद जानता है। अत एनम भार्यम मन्यते, और उसको भरण पोषण करने योग्य मानता है। तस्माद उप एव तिष्ठेता, इसलिए अग्नि के समीप उपस्थित होना चाहिए। इदम तु समस्तम यस्माद उपतिष्ठेता, यही वास्तविक कारण है जिस कारण से अग्नि के समीप यजमान को, ऋत्विक को उपस्थित होना चाहिए। इसका अभिप्राय समझ लीजिएगा। जो यजमान है, ऋत्विक है, तो यजमान और ऋत्विक अग्नि को प्रज्वलित करता है। अग्नि को प्रज्वलित करके उसको यथोचित जो देने योग्य आहुतियाँ दे करके एक प्रकार से अग्नि का भरण पोषण करता है, अर्थात अग्नि को ठीक बनाए रखता है। तब तो उसके समीप उपस्थित होना यजमान या ऋत्विक के लिए उपयुक्त है। लेकिन अग्नि के समीप उपस्थित होकर के भी उसका भरण पोषण नहीं करता है, उसका देखभाल नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अग्नि के समीप उपस्थित होने का कोई औचित्य नहीं है। ये इसका तात्पर्य है। जो ये कहना चाह रहा है वो इसका यही अभिप्राय है। भर्ता भार्यम न अनुबुध्यते, मतलब भर्ता का मतलब है भरण पोषण करने वाला, भरण पोषण करने योग्य को नहीं जानता है। मतलब मेरी जिम्मेदारी है, इसका भरण पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा यदि भरण पोषण करने वाला नहीं जानता है तो स यदेव आह भार्यो वै ते अस्मि बिभ्री, तो वो अग्नि तो यही कहेगी ना उस यजमान को, उस ऋत्विक को, मैं तुम्हारे द्वारा भरण पोषण करने योग्य हूँ और तुम मेरा भरण पोषण करो, ऐसा वो अग्नि कहेगी। एक प्रकार से अलंकारिक वर्णन है। अथ एनम वेद, और जब उस अग्नि को यजमान इस रूप में जानता है और एनम भार्यम मन्यते, उस अग्नि को भरण पोषण करने योग्य मानता है, तस्माद उप एव तिष्ठेता, तब जाकर के उस अग्नि के पास बैठना, उसका उपस्थान करना यजमान ऋत्विक के लिए उचित है। तब तो उसके समीप उपस्थित होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है यजमान ऋत्विक, अग्नि का भरण पोषण नहीं करता, अर्थात उसको प्रज्वलित बनाए नहीं रखता है, तो उसके समीप जाना व्यर्थ है ना। अग्नि के समीप जाओ और उसको भरण पोषण ना करो तो फिर तो वो व्यर्थ है। ये इसका तात्पर्य है। अर्थात यजमान को निरंतर अग्नि को प्रज्वलित किए हुए रखना है, उसको देखभाल करना चाहिए, अग्नि का भरण पोषण करना चाहिए, अर्थात उसको यथोचित आहुतियाँ अग्नि को देते रहना चाहिए, तभी उसका भरण पोषण होगा। अग्नि का यथार्थ रूप में अग्नि का प्रयोग तभी होगा जब उसमें आहुतियाँ देंगे। ये इसका तात्पर्य है। 8वां खंड है जी। प्रजापतिर्वा एष भूत्वा यावता इष्टे यावद एनम अनु तस्य रेता सिंचति यत् अग्निहोत्रम जुहोति। कहते हैं प्रजापति वै एषः भूत्वा, ये जो अग्नि है ये प्रजापति बन करके, प्रजापति व एष भूत्वा, एषा ये जो अग्नि है ये एक प्रकार से प्रजा का पालक बन करके, प्रजापति बन करके, यावता इष्टे, जिन पर वो शासन करता है,
जिन पर वो शासन करता मतलब है जिन यजमान और ऋत्विकों पर वो शासन करता है वो अग्नि, क्योंकि वो एक प्रकार से यजमान ऋत्विक ही तो उसको पुष्ट करते रहते हैं, तो उन्हीं पर वो शासन करता रहता अग्नि, उन्हीं के अनुकूल विराजमान होता एक प्रकार से। यावता इष्टे, जब तक वो उस पर शासन करता रहता है, उसके अनुकूल रहता है। यावद एनम अनुतस्य रेता सिंचति, और जितना उसके अनुकूल होकर के, यजमान के अनुकूल होकर के, तस्या उस यजमान में रेता सिंचति, वीर्य अर्थात सामर्थ्य का सिंचन करता है वो अग्नि। यद अग्निहोत्रम जुहोति, जो यजमान ऋत्विक अग्निहोत्र रूपी होम करता है। इति जुहोति इदम एव, इदम एव एतत् सर्वम उपतिष्ठमाना, इस प्रकार ही सर्वम उपतिष्ठमाना, अग्नि के पास उपस्थित होता हुआ सभी प्रकार के आहुतियों से युक्त होकर के यजमान ऋत्विक इस प्रकार से उस अग्नि के समीप उपतिष्ठमाना, उपस्थित रहता हुआ, अनुविकरोति, अग्नि के उत्तम गुणों का, अग्नि के प्रकाश रूपी अग्रणी रहने का स्वरूप जो उसके उत्तम उत्तम गुण है अग्नि है, उस अग्नि के उत्तम गुणों का अनुकरण करता हुआ, इदम सर्वम अनुप्रजनयति, वो भी इस संसार में उस अग्नि के समान जो है वो भी श्रेष्ठ उत्पत्ति करता रहता है। ये इसका तात्पर्य है। शैलेंद्र जी। स्वामी जी, जो ये खंड है जी, पूरे खंड का शीर्षक थोड़ा सा बता दिया करें तो हम लोगों को जरा नोट करने में सुलभ हो, क्योंकि वो पढ़ने के बाद शीर्षक क्या दे, जैसे स्वामी जी को ऋग्वेदाभास भूमिका में शीर्षक लिख देते हैं सभी मंत्रों का जी, पर इसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता। ऐसा खंड में हमने क्या पढ़ा, क्या लिखे? ऐसा है कि शीर्षक तो कहीं कहीं स्वयं वो भाष्यकार लोग भी बताते हैं, और कहीं कहीं शीर्षक नहीं होता, उसमें घुले मिले विषय होते हैं। तो ऐसे पूरे खंड का एक ही शीर्षक जहाँ होता है वो तो स्वयं भाष्यकार लोग बताते हैं, यहाँ पर समझ में आता है। लेकिन जहाँ एक एक खंड जो है अलग अलग विषयों को लेकर के होते, तो एक शीर्षक नहीं दिया जा सकता है, वो गुले मिले विषय होते हैं। कई खंड पढ़ चुके लेकिन शीर्षक नहीं समझ में आया कि इस खंड का क्या शीर्षक है। नहीं, मैं अक्सर बताता ही हूँ ना प्रारंभ में ये इस विषय पर। जैसे मैं इस आज भी मैंने ये बताया था कि अग्निहोत्र जो है के समीप एक आख्यानिक है कि सायंकाल यजमान ऋत्विक को अग्नि के पास उपस्थित होना चाहिए, यही शीर्षक है। यजमान अपने जीवन को प्रारंभ सायंकाल से करता है, तो यजमान या ऋत्विक को अग्नि के समीप उपस्थित सायंकाल होना चाहिए, यही तो शीर्षक है, यही चल रहा है अभी भी। इस ब्राह्मण को प्रारंभ से हमने एक पहले खंड से लेकर के अभी जो खंड हम पढ़ रहे हैं 8वां खंड, ये एक ही शीर्षक को लेकर के चल रहा है। यहाँ तो चतुर्थ ब्राह्मण का जो प्रारंभ में आए स्वामी जी आपने बोला, तो ये तो था, लेकिन और भी खंड जैसे जैसे पढ़ते हैं तो भिन्न भिन्न विषय आते गए, तो उसका शीर्षक का कुछ दे नहीं मिल रहा है। तो एक काम किया करे, एक काम किया करे, आप पूछ लिया करें। जैसे ही ब्राह्मण प्रारंभ होता है, अगर मैंने मान लीजिए बताया नहीं और आगे बढ़ा, तो आप उसी समय पूछ लिया करें, तो मैं बता दूंगा। जी ठीक है सर, ठीक है। मेरा निवेदन यही था कि प्रत्येक खंड का कुछ ना कुछ तो शीर्षक होगा, या हाँ नहीं, तो लिखने में नोट करने में हो जाता है। नहीं होता है, शीर्षक होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अक्सर उस विषय को बताता हूँ, ये शीर्षक के नाम से नहीं बोलता हूँ, लेकिन विषय प्रस्तुत करके मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर भी आपको लगता है तो आप जरूर उसी समय पूछ लिया करें, तो मैं और बता दूंगा। ठीक है स्वामी जी।
अब 9वां खंड है जी, स व उपवत्या प्रतिपद्यते। सह वै उपवत्या प्रतिपद्यते, वह निश्चित रूप से उपवत्या, उपवत्या जो है ये ऋचा का प्रारंभिक शब्द है। उपवत्या जो ऋचा है उस ऋचा का प्रारंभिक शब्द उपशब्द है। ऋचा का जो पहला शब्द होता है उपा, तो उपवत्या प्रतिपद्यते का मतलब है उपशब्द वाली ऋचा से उपस्थान करता है, अर्थात यजमान या ऋत्विक, सह वह यजमान या ऋत्विक उपवत्या प्रतिपद्यते, ऋचा के उपशब्द से प्रारंभ होने वाले ऋचा से उपस्थान करता है अग्नि का। इयं वा उपद्वयेन इयं उप यद ही इदं किम जायते। कहते हैं इयं वै उप द्वयेन इयं उप, इस तरह का शब्द है यहाँ पर। तो इयम का मतलब है इयम पृथ्वी के लिए आ रहा है, इयम ये पृथ्वी, उप है, उप का मतलब है ये पृथ्वी जो है हमारे समीप है एक प्रकार से। द्वयेन दो प्रकार से, इयम यह पृथ्वी उप कहलाती है। इयं वै उप द्वयेन, दो प्रकार से ये पृथ्वी हमारे समीप विराजमान होती है। यदि ही इदं किम जायते, यदि ही जो कि इदम यह जो पृथ्वी है, किम जायते क्या कुछ उत्पन्न करती है, अस्याम तद उपजायते, अस्याम तद उपजायते। एक प्रकार से ये जो अग्नि है वो अग्नि जो उत्पन्न करती है यज्ञ के माध्यम से, उसमें आहुतियाँ दे दे करके जो अग्नि उस आहुति को पा करके जो उत्पन्न अग्नि करती है, वो ही अस्याम तद उपजायते, इस धरती में वही उत्पन्न होता है। अर्थात अग्नि में यदि हम उत्तम पदार्थ देते हैं तो उत्तम पदार्थ सूक्ष्मीभूत होकर के वो जिस रूप में वो अग्नि उनको उत्पन्न करता है और वो ही आकर के धरती पर अन्न के रूप में प्राप्त होता है। तो जो अग्नि जिस प्रकार से आहुतियों के माध्यम से जो उत्पन्न करता है, अस्याम तद उपजायते, इस धरती पे वही उत्पन्न होता है। ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा है अथ यत् नृच्छति अस्यामेव तद उपोप्यते। कहते हैं अतः यत् रिच्छति, रिच्छति का अर्थ नष्ट होना है, अथवा जो नष्ट हो जाता है। अग्नि एक तो अच्छी चीज को उत्पन्न करता है और कुछ चीज़ों को नष्ट भी करता है, गंदगी आदियों को भी नष्ट करता है। तो कहते हैं अतः यत् नृच्छति, और जो अग्नि में जो कुछ भी नष्ट होता है, नष्ट होने योग्य, अस्याम एव तद उपोप्यते, इसी धरती में जो है वो दबा दिया जाता है। जो नष्ट हुआ जो भी पदार्थ है वो इसी धरती में उसको धूमिल किया जाता है, इसमें दबा दिया जाता है। तद अहन्ना रात्रिया भूयो भूय एव अक्षय्यम भवति। कहते हैं वह अहन्ना दिन से, रात्रिया रात्रि से, अर्थात दिन और रात्रि से, भूयो भूय बार बार, अक्षय्यम भवति, उस अग्निहोत्र के द्वारा जो आहुतियाँ दे करके, प्रातःकाल और सायंकाल जो उत्तम आहुतियाँ दे करके, भूयो भूय एवं अक्षय्यम भवति,
वो अधिक से अधिक श्रेष्ठ पदार्थों को उत्पन्न करता रहता है। तद अक्षयेन एव एतद् भूम्ना प्रतिपद्यते, और वो अक्षयी होकर के बहुत अधिक बढ़ करके बहुत अधिक उत्पन्न होकर के एक प्रकार से इस धरती पर बहुत अधिक लाभ को देने वाला होता है, ऐसे इसका तात्पर्य है। यानी अग्नि में दी गई वस्तु जो है भूयो भूया, थोड़ा ही देते हैं वहाँ पर आहुतियों के रूप में, लेकिन वो अग्नि उसको भस्म करके बहुत अधिक शक्तिशाली बन करके भूमना प्रतिपद्यते, बहुत अधिक मात्रा में इस धरती पर आता है, इसका तात्पर्य। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो गए जी। जो भी हम अग्नि में देते हैं वो मात्रा में सूक्ष्म होकर के और बहुत अधिक शक्तिशाली बन करके इस धरती पर वो लौट करके आता है, ये इसका तात्पर्य लेना चाहिए। ठीक है जी, इसको आज इतने ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।